हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ग्रुप। तो आज हम डील करने वाले हैं हीमोफीलिया पार्ट 2। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डेफिनेशन ऑफ हीमोफीलिया बताया था, हीमोफीलिया क्या है वो मैंने आपको बताया था। एंड देन उसके टाइप्स भी हमने डील करे, जो कि हमने फर्स्ट ही डील किया था, जो कि हमारा हीमोफीलिया ए को ही डील किया था। आज हम इसके चारों टाइप्स डील करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन क्या है, हम इसके टाइप से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया चार तरीके के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट वन इज द हीमोफीलिया ए, विच इज आल्सो नोन एज द क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल हीमोफीलिया में क्या होता है, हमारे डेफिशिएंसी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की, विच इज आल्सो नोन एज द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो हमारे हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीमोफीलिया ए की डिजीज कंडीशन अराइज हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था 80% पॉपुलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, इस वजह से वो जल्दी ये इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे रीमेन 20% होते हैं, वो इनको ये नहीं देखने को मिलता, बिकॉज ऑफ उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट वन था। सेकंड वन इज क्या है, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी कब होता है, इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, विच इज आल्सो नोन एज द क्रिसमस फैक्टर। तो जो हमारा हीमोफीलिया बी है, इसके अंदर क्रिसमस फैक्टर की कमी होती है, तो अब हमारी हीमोफीलिया बी की डिजीज कंडीशन राइज हो जाती है। थर्ड वन इज हमारा क्या है, हीमोफीलिया सी। इट अकर ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर 11, विच इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो हमारा हीमोफीलिया सी है, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी होती है, तब हमारी डिजीज कंडीशन राइज हो जाती है हीमोफीलिया सी। ठीक है, फिर लास्ट वन है हमारा हीमोफीलिया डी। हीमोफीलिया डी, इट इज अकर ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर 5। तो जो हमारा 5th क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसकी इसमें कमी हो जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द लेबाइल फैक्टर। ठीक है, तो हमारे चार तरीके के ये टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, जिसकी वजह से ये चारों टाइप में से कोई भी एक डिजीज कंडीशन हमारी बॉडी में अराइज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली देखो उसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी कमी हो रही है। ठीक है, अब जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, तो हमारी बॉडी में हमें एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो जब हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की ही कमी हो जाएगी, तो अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है किसी भी तरीके की, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारा है आर्टरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस आर्टरीज के अंदर ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अगर हम किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, ये देखो ये इंजरी हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा ब्लड निकल रहा है। ठीक है, अब हमारे क्या होते हैं, हमारे जो प्लेटलेट होते हैं, जो प्लेटलेट क्या होते हैं, यहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग बना लेंगे। वो क्या बना लेंगे, प्लेटलेट प्लग बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, विच इज इसमें टर्म दिया गया एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। जो हमारे नोज है वहां पे क्या हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमें नॉर्मली जब हमें क्या क्या होता है, जब हमें नोज ब्लीडिंग होती है, तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, बिकॉज ऑफ वी हैव अ क्लॉटिंग फैक्टर। हाँ ठीक है, हमारे अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि इसको स्टॉप कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है, और हमें लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर जो है एपिस्टैक्सिस या ये देखने को मिलेगा। सेकंड चीज क्या है, वीकनेस। अब वीकनेस क्यों आएगी यहाँ पे बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होता रहेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। एंड देन क्या है, हाइपोवॉल्मिया। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या है, हाइपोवॉल्मिया देखने को मिलेगा। मतलब फ्लूइड, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा। तो जो भी हमारा एक्सवाइजेड जो भी हमारा पेशेंट है, वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकता है। फिर हमारे क्या है, वर्टिगो। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर में डेफिशिएंसी हो रही है, हमें वीकनेस आ रही है, हमें क्या हो रहा है, एपिस्टैक्सिस हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्मिया शॉक हो रहा है।
अब ऑब्वियसली बात है वर्टिगो तो चक्कर आएंगे, जब हमारी बॉडी के अंदर जब चक्कर आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इंबैलेंस हो जाएगी बॉडी। अब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर से अगर कहीं पे भी मेरे को मेरा आरटी हो जाए, रोड टैक्सी एक्सीडेंट हो जाए, या मेरे बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाए, एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल हम डायरिया लेके चलते हैं। अब जब भी हमें डायरिया होता है तो हमारे क्या, हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है, फ्रॉम द ओरल कैविटी, वोमिटिंग होती है एंड देन डायरिया होता है। जब उसमें ये चीज होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही हमारा ब्लड है, ठीक है, जब में कोई भी आरटीए वगैरह होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, किसी भी तरीके की इंजरी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, ब्लड भी तो फ्लूइड ही है। अब जब वो लॉस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर में वीकनेस देखने को मिलेगी, वर्टिगो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जो इसका मेन साइन होता है, ये इसका मेन साइन है बेटा, ये क्या है, ये मेन साइन है, इसको हॉलमार्क साइन बोलते हैं, हॉलमार्क साइन ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। ये मोस्टली ये जो एग्जामिनर है ये मोस्ट ऑफ टाइम यही क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमार्थ्रोसिस। अब क्या है, इसमें हिमार्थ्रोसिस साइन है, हिमार्थ्रोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग इज सीन मोस्टली जॉइंट्स। इसमें क्या है, जो हमें ब्लीडिंग है वो हमें मोस्टली जॉइंट्स में देखने को मिलती है, जो कि कहां पे देखने को मिलती है, जॉइंट्स में। और किस जॉइंट में, हमें एंकल में। सबसे पहले जो ब्लीडिंग है हमें जॉइंट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहां पे देखने को मिलेगी, तो ये जो हिमार्थ्रोसिस है, ठीक है, ब्लीडिंग सीन इन जॉइंट्स, ठीक है। तो जो हमें ब्लीडिंग है ये हमें जॉइंट्स में देखने को मिलेगी। और सबसे पहले कहां देखने को मिलेगी बेटा, सबसे पहले देखने को मिलेगी हमें एंकल में, ठीक है। तो हमें क्या है, हम इसमें ये ध्यान रखना है हमारे कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स में हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 तरीके टाइप्स होते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, हमें ये भी ध्यान रखना है। फिर हमारे सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारा मतलब कितने तरीके होते हैं, लाइक हमारा एपिस्टैक्सिस होता है तो क्यों हो रहा है, वीकनेस हो रही है तो क्यों हो रहा है, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर मेन जो उसका साइन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, उसको जरूर याद करना और लिखना भी है तुम्हें। ये हमारा क्या है, हॉलमार्क साइन ऑफ हीमोफीलिया। इसमें क्या है, इसमें हिमार्थ्रोसिस होता है। हिमार्थ्रोसिस मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द जॉइंट्स। इसमें जो ब्लीडिंग होती है जॉइंट्स में होती है, और फर्स्ट जो हमें देखने को मिलती है एंकल जॉइंट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप था हीमोफीलिया का, सॉरी ये सेकंड पार्ट था हमारा हीमोफीलिया का। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा, उसका थर्ड पार्ट लेके जरूर आएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज subscribe my channels. If you have related to any doubt to my videos, you can drop the message inside the comment. Thank you so much. Keep healthy, keep smiling and stay tuned. Thank you so much.